Good morning. You are mute. Yeah, I'll just unmute. Good morning. तो कल का प्रैक्टिस हो गया? एकदम हाँ, आने के बाद. So did you try and not to speak anything negative? Yes. Great. So consciously when we are making an effort, did you realize कि हम लोग दिन भर में कितना नेगेटिव बोलते हैं? Yeah. मेरे को तो रियलाइज हुआ बिकॉज कभी ना कभी देखो किसी को कुछ बोलना भी पड़ जाता है. मतलब यू हैव टू स्कोल्ड समबडी एंड Staff है ये. हम्म. कुछ बोलना पड़ जाता है. फिर कभी किसी से बात हो रहा है तो अननोइंगली कुछ नेगेटिव निकल जाता है. तो आई एम निकल रियलाइजिंग जा. दैट आई एम स्पीकिंग नेगेटिव, बट यू हैव नो ऑप्शन एट सम टाइम्स. तो जैसे अब हम्म. स्टाफ को ही आपने बोला कुछ नेगेटिव, तो अगर आप इमीडिएटली हम्म. उसको ये बोल दो ना कि पर कोई बात नहीं, तुमने ये चीज तो ये काम तो बहुत अच्छा किया. जैसे सपोज अगर कोई, तो वो थोड़ा नलिफाई हो जाता. हाँ, कभी जैसे उन्होंने सपोज कोई डिश खराब कर दी, तो आप इमीडिएटली उसको साथ में जो बोल रहे हो उसके फिर तुरंत बाद अगर उनको बोल दो पर कोई बात नहीं, तुमने ये वाली डिश तो बहुत अच्छी बनाई है. ठीक है, तो वो क्या होता है, वो जैसे उन्होंने आपको वो लाइफ लाइन दिया, वो वैसे हो जाता है. ठीक है. और जैसे पॉलिया, मेरा बच्चों के संग होता है कि डांटे पर तुरंत कोई चीज के लिए उनको वो भी कर दो. बोल ही देना चाहिए, तो फिर बच्चों ना के संग बच्चे तो भी दिन में थोड़ा 6 बार ये मॉलिफाई हो काम करते जाते हैं. हैं कि चलो ठीक है भाई, वो उनके दिमाग में फिर वो डांट 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 नहीं बैठा रहता है. हाँ हाँ. डिड यू वॉच राइट. पॉलियाना मूवी? नो, आई हैवंट. आई विल ट्राई टू यू वॉच इट मस्ट टुडे वॉच दैट, पॉजिटिवली. इट्स अ वेरी नाइस मूवी और बहुत लंबी भी नहीं है, देख के ना बहुत अच्छा भी लग. यू कैन सिट डाउन एंड वॉच विद योर I किड्स. want to sit with children and watch. हाँ, you, that is what Yeah, I'm that telling is you. why You I must want to sit watch down with with them them. and watch this movie. Hmm. They will also like it. Them It's a and nice watch. movie. Yeah. वॉल्ट डिज्नी का ही है, सो इट्स अ नाइस मूवी. अच्छा बनाया हुआ है. Movie. हाँ, अच्छा लग, everyone can watch it. Anyone can watch it. हाँ, एंड यूट्यूब में है, तो यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब. Hmm. द किड्स विल ऑल्सो लाइक इट. आज का चैप्टर जो है हमारा, yesterday actually what I noted was कि around 5:30 5:35 तक ना कई जन ज्वाइन कर लेते हैं. तो Okay. आई थिंक वी कैन, मेरे को भी लग रहा था we can start 10 minutes late only ना. हाँ, रिकॉर्ड कर सकते. Today's chapter is regarding food and water that we drink. जो भी कुछ हम कंज्यूम करते हैं ना उसके ऊपर है, and how that will bring magic in our life. तो इट्स अ वंडरफुल चैप्टर, बहुत बढ़िया चैप्टर है, एंड इसकी एक प्रैक्टिस से हम लोग का लाइफ में बहुत चेंज आता है. देखिए पिक्चर देखो, एक Yes. टेबल है, टेबल पे एक टी कप है. हाँ, जैसे शायद कोई ग्रीन टी टाइप का कोई कप लग रहा है मेरे को. और साथ में कोई बिस्किट है कि सैंडविच है, बिकॉज इट्स मतलब दो लेयर दिख रहा है उसमें. मतलब एनीथिंग समथिंग दैट यू ईट Yeah. with tea or Yeah. coffee, something like that. And there's a lot of Yeah. magic dust Like a on it. cookie. So Dust on it. how being grateful for your food and drinks brings magic in our life. ठीक है, please start. A thankful heart hath a continual feast.
by journalist and businessman W.J. Cameron. यस। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तब आप अच्छी चीजें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं ना। व्हाट इज अ फीस्ट? व्हाट इज अ फीस्ट? इट्स अ It is पार्टी, like a इट्स अ party, सेलिब्रेशन। small party, small. फीस्ट, Yes. फीस्ट मतलब खूब सारा खाना, खूब बहुत सेलिब्रेशन, है कि नहीं? फीस्ट मतलब बहुत सारा Let's have खाना, a feast. हमेशा हमेशा, मतलब Hmm. फीस्ट क्या होता है? मतलब टेबल एकदम मतलब भरा हो खाने से, जैसे Full of बुफे हो food. गया, कुछ बहुत सारा खाना, अलग अलग वैरायटी ऑफ फूड। हाँ, Hmm. खूब से। अब जब ये कब Right, होगा? right, व्हेन देयर इज सम सेलिब्रेशन। जब आप कोई चीज right. सेलिब्रेट करते हैं। आप सेलिब्रेट कब करेंगे? आप सेलिब्रेट कब करेंगे? व्हेन यू आर हैप्पी, व्हेन यू आर, And जब there is आपको good news. भगवान ने कुछ बहुत अच्छा कुछ दिया, जो आप चाहते थे, जो आपको चाहिए था, वैसा कुछ जब आपको मिलता है, तब आप वो सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन यू हैव अ स्पेशल Yes. ओकेजन टू सेलिब्रेट, कोई बर्थडे होता है, कुछ तब आप उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो वो सब कब होता है? जब आपको यूनिवर्स कुछ देता है, व्हेन द यूनिवर्स इज ब्लेसिंग यू विद अ लॉन्ग लाइफ, with a long married life with your Hmm. partner, when you have an anniversary or something, या जब आपको जॉब में प्रमोशन मिलती है, उन सब टाइम्स में आप सेलिब्रेट करते हो। तो सेलिब्रेट करते हो तभी जब यूनिवर्स कुछ देता है। यूनिवर्स कब देता है? जब हम ग्रेटफुल होते हैं। तो अ थैंकफुल हार्ट हैथ अ कंटिन्यूअल फीस्ट। जब आप हमेशा कंटिन्यूअसली जब आप ग्रेटफुल रहते हो, आपकी लाइफ में हमेशा फीस्ट बनी रहती है। आपकी लाइफ में हमेशा जश्न ही जश्न होता है, हमेशा पार्टीज ही पार्टीज होती हैं। यू आर ऑलवेज एंजॉयिंग योर लाइफ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Giving thanks for food before you eat is a tradition that has been followed by for thousands of years, dating back to the ancient Egyptians. With the fast pace of life in the 21st century, taking the time to give thanks for a meal has more often than not been left behind. But using the simple act of eating and drinking as an opportunity to be grateful will increase the magic in your life exponentially. यस। आपने भी ना अपने बड़ों को, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, इन लोगों को देखा होगा, जब खाना निकाल खाते थे ना, तो एक निवाला निकालते थे। हाँ, फिर पानी भी थोड़ा निकालते थे, हाथ जोड़ते थे, फिर खाना खाने बैठते थे। हाँ, तो दिस इज अ प्रैक्टिस, फॉर बीइंग ग्रेटफुल फॉर फूड एंड ड्रिंक्स, जो भी आप कंज्यूम करते हैं उसके लिए। और ये ना कोई सिर्फ उन्हीं की प्रैक्टिस नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। लेकिन क्योंकि अब हम इतने बिजी हो गए हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है। खाना खाते हैं, ऑफिस जाते जाते एक पीस टोस्ट हाथ में है, एक कोई टेक अवे वाला कप है कॉफी का, और हम गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। नहीं नहीं मम्मी, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हम बस में खा लेंगे। हम स्कूल जाते हैं तो क्या बोलते हैं? बस में खा लेंगे, गाड़ी में खा लेंगे, रहने दो ना प्लीज, अभी अभी बैठने का टाइम राइट, नहीं गाड़ी में है। ले आज जाऊंगी। एग्जाम है, आज रात भर जगी हूँ, आज बैठने का टाइम नहीं है प्लीज। ऑफिस जाते हैं टाइम बच्चे, हस्बैंड तो ऐसे ही करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। बच्चे स्कूल से आते हैं, टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, उनके पास टाइम नहीं है। हमारे पास भी टाइम नहीं है। टाइम नहीं है सोचने का। कई बार होता है कि अरे कहीं जाना है, कुछ करना है, तो बस बैठे हैं एकदम गॉबल गॉबल करके खा रहे। टेस्ट भी नहीं पता चलता है खाने का, खाने में नमक बेसी है, खाने में नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है। किसी ने पूछा खाना कैसा है? ठीक है, जैसा रोज बनता है वैसा है, क्योंकि हमने टेस्ट ही नहीं किया ना खाने को। वी हैव नो टाइम। से पेट भर लिया। When we have no time to taste our food, where will we get the time to be appreciative for our food, to be grateful for the food that we eat, right? लेकिन सिर्फ जो भी आप खाते पीते हैं, सिंपल एक पीस टोस्ट खाएं, दाल चावल खाएं, या
रात में रूखा सूखा रोटी खाएं, खाली सूप पिए, सैलेड्स खाएं, जो भी कुछ, या कि फीस्ट लें, वो एकदम पार्टी का खाना, रेस्टोरेंट्स में जाके खाएं, जो भी कुछ खाएं, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, आपकी लाइफ बहुत मैजिकली चेंज होती है। क्योंकि उसका भी कारण है। हम हमारे थॉट्स और जो भी फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो हम कहाँ से व्यक्त करते हैं? हम अपने मुंह से व्यक्त करते हैं वो सब, है कि नहीं? और खाना भी हम अपने मुंह से खाते हैं। तो खाना खाने के टाइम में हमारे जो भी इमोशंस होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, वो हमारे बॉडी में घर कर जाती हैं। बिकॉज फूड एंड वाटर बोथ हैव मेमोरी। वाटर हैज मेमोरी, एंड हमारा खाना भी जो है वो वाटर से बनता है। तो हम जो भी खाते पीते हैं, वो उसमें मेमोरी होता है। तो जो हम जो भी फीलिंग्स के साथ खाते हैं, वो हमारे बॉडी में, हमारे माइंड में घर कर जाती है, वो कहीं ना कहीं हमको इम्पैक्ट करती है। अगर हम पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ खाते हैं, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। जब आप ये सोच के खाते हैं कि थैंक यू, दिस फूड इज हीलिंग मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब खाना खाती हूँ, मैं बहुत हेल्दी फील करती हूँ, मुझे कितनी खुशी होती है, वाह क्या अमेजिंगली टेस्टी फूड है। जब आप अपने फ्रेंड्स लोग के साथ बैठ के खाना खाते हैं, यू आर ऑलवेज लाफिंग, स्माइलिंग, आप कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो आप देखेंगे वो खाना खाने के बाद ना बहुत खुश फील करते हैं। राइट? वही कभी आप ना न्यूज देखते देखते खाना खाते हैं, और न्यूज में आपने किसी की डेथ के बारे में सुना, कहीं पे कोई रायट्स हैं, कहीं पे कुछ और हो गया है, या फिर आप कोई टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, बच्चे सीआईडी देखते देखते खाना खाते हैं, मर्डर्स देख रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा देख रहे हैं, वॉर्स देख रहे हैं। तो वो सब जब आप देखते देखते खाना खाते हैं, तो आप रियलाइज करिए, कभी कोशिश करिए ध्यान देने का, आप थोड़े देर बाद ना, आप थोड़ा इरिटेट फील करने लगे, थोड़े डरे हो मतलब एवरीबडी हैज डिफरेंट फीलिंग्स, किसी को डर महसूस होता है, किसी को चिंता महसूस होती है, मतलब वो बिलो द लाइन वाली फीलिंग्स में आप कई बार चले जाते हैं। तो यू शुड ऑलवेज ईट शांति से, पीसफुली, बिना कोई डिस्ट्रैक्शंस के। कभी टीवी देखते देखते, कभी कोई नेगेटिव चीज देखते देखते खाना नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट खाना तो हमेशा कॉन्सेंट्रेट करके खाना चाहिए। ठीक है, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर कि क्यों खाना चाहिए कॉन्सेंट्रेट करके। चलिए, लेट्स कंटिन्यू। If you think about the time when you were really hungry, you will remember that you could not think or function normally. Your body felt weak. You might have started to tremble. Your mind became confused and your feelings plummeted. All of this can happen after not eating for just a few hours. You need food to live, to think, and to feel good. And so there is a great deal to be grateful for about food. यस, कभी सोचिए, कभी ना हम लोग कहीं बाहर निकले होते हैं, हाँ, सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद निकल गए, कहीं कुछ खाने पीने का टाइम नहीं मिला, रात को ना 8-9 बजे घर आए। हाँ, तो कैसा लगता है कि पहले बाबा कुछ खाना है, पहले कुछ खाना है, लगता है ना? कभी जब फास्ट करते हैं, हाँ, करवा चौथ में वेट करते रहते, चांद कब निकलेगा, इसको पूछा चांद निकला क्या, उसको पूछा चांद निकला क्या। जैसे हम ना कई बार बाहर रहते थे अपना करवा चौथ का व्रत में, तो वहां पे करवा चौथ में जनरली बादल होते हैं, वहां पे थोड़ी बारिश की सीजन होती है उस समय। तो हम हमेशा वेट करते हैं कि जब कैलकाटा में टाइम ओवर हो जाएगा ना, चांद निकलने का, तो हम उसके बाद खा लेंगे। अगर किसी ने व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया तो हम वो फोटो देख के खा, नहीं तो जब टाइम ओवर हो गया, कैलकाटा में चांद निकल गया, तो हम खा लेते हैं। क्योंकि हम इतना मतलब बेचैन हो जाते हैं ना,
कि अरे सुबह से कुछ नहीं खाया, कल रात को खाया था, अभी तक कुछ खाया नहीं है, इतनी भूख लगने लग जाती है, प्लीज, इतना चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चों को बोलते हैं प्लीज अभी कुछ बात मत करो, पहले कुछ खाने दो, जब खा लेंगे ना उसके बाद तुम लोगों का होमवर्क करा देंगे, अभी दिमाग नहीं चल रहा है, अभी कुछ सोच नहीं पा रहे हैं। बहुत वीक, बहुत जनों को चक्कर आने लग जाता है, बहुत जन वीक फील करने लग जाते हैं। बहुत, अगर 2-3 दिन लगातार नहीं खाओ तो लगता है ना कि बॉडी और माइंड दोनों काम नहीं कर रहे। हाँ। शरीर बहुत थका थका सा लगता है, आप उठ नहीं पाते हैं, आप बहुत जन बहुत ना शेक करने लग जाते हैं, ट्रेम्बलिंग होने लग जाती है, तो अच्छा फील नहीं करते हैं, मतलब सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है एक्चुअली। तो फीलिंग्स का तो वही नहीं होता, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, बस खाली खाने, दिमाग में सिर्फ खाना घूमता है उस समय। सेम विथ वाटर, वाटर इज तो लाइक, अगर आप 4-5 घंटा भी पानी नहीं पियो तो कैसा डिहाइड्रेटेड लगने लगे, मुंह सूख जाता है, बात नहीं कर पाते हैं, है कि नहीं है? तो कितना जरूरी है खाना और पानी हम लोगों के लिए। ठीक है, तो कितना जरूरी है उस चीज के लिए ग्रेटफुल होना। अगर आप एक बार सोचें, प्लीज कंटिन्यू। To feel even more grateful for food, take a moment and think about all the people who contributed to you having food to eat. For you to eat fresh fruits and vegetables, the growers had to plant and nurture the fruit and vegetables with continuous watering, protecting them over many months until they were ready for harvesting. Then there are the pickers, the packers, and the distributors, and the transportation people who drive enormous distances day and night, all of them working together in perfect harmony to ensure that every fruit and vegetable is delivered fresh to you and is available year round. यस। आप Lot of ना people नॉर्मल involved. नॉर्मल सब्जियों के बारे में सोचिए, लेट अस नॉट इवन टॉक अबाउट द एग्जॉटिक वंस, लेट अस थिंक अबाउट द नॉर्मल, दाल चावल, आलू, आलू, प्याज, इन सब चीजों के बारे में ही सोचो, एप्पल के बारे में सोचो। मतलब अगर हम सोचें कि कितनी मेहनत, कितनी लोगों की मेहनत लगती है वो खाना जो हमारे टेबल तक आता है और उसको हम खाते हैं। लेट अस नॉट इवन टॉक अबाउट कि किसने वो जमीन को उपजाऊ बनाई है। हम सिर्फ वो किसान से शुरू करते हैं, किसान ने बीज बोए, उसको लगातार पानी दिया, हाँ, उस पे, उसको पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, कितना कुछ खाद दिया, है ना। फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको और नर्चर किया, उसको, उसकी कितनी देखरेख करी। फिर जब मतलब एकदम राइप हो गए तो उसको काटा गया, उसको पैक किया गया, उसको ठीक से पैक करके मार्केट में लाया गया, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने खरीदा, उसको स्टोरेज में बहुत अच्छे से रखा गया। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक वाले, ट्रेन वाले, शिप वाले कहाँ से कहाँ लेकर आते हैं। हाँ, कोई सामान कश्मीर से आता है, कोई चेन्नई से आता है, कुछ अब्रॉड, चाइना से, जापान से, इटली से आता है आप तक, राइट। मार्केट में फिर होलसेलर्स को दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा, फिर उसके बाद वो रिटेलर्स के पास आता है। हो सकता है आप मार्केट जाके खरीदते हो सकता है आप किसी को भेजते हो खरीदने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपने स्विगी कराई है या जहां से भी वो आता है। फिर हो सकता है कि आप बनाते हैं, या आपके घर में जो भी हैं वो लोग आपके लिए खाना बनाते हैं। हाँ, तो कितना जनों का मेहनत लगता है वो खाना पक के आपके टेबल तक आने में, राइट। और ये कितनी हार्मनी से, मतलब एकदम जैसे एक वेल ऑयल्ड मशीन के जैसे ये काम होता है, एक के बाद एक के बाद एक।
आज से पहले जब तक हम लोगों को नहीं मालूम था, कितने लोगों ने इसके बारे में सोचा। खाना आया, हमने फटाफट फटाफट खाया, एंड वी आर डन। डिड वी थिंक अबाउट हम लोग आजकल कितनी अलग अलग तरह की चीजें बनाते हैं, ऑलिव्स खाते हैं हम लोग इतने तरह के एग्जॉटिक फ्रूट्स, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स खाते हैं, हम लोग अलग अलग तरह के सॉसेस लेते हैं। मार्केट में क्या कुछ अवेलेबल नहीं है। बट डिड वी इवन थिंक कि उसको पैक करके आप तक पहुंचाने में कितने लोगों की मेहनत लगती है कि नहीं है? आप अपने जो भी फल सब्जियां खरीदते हैं, 2 दिन 3 दिन में लगता है ना कि देखो कैसा सूख गया है, बासी हो गया है। बट आप उसको जब खरीदने जाते हैं, वो कहाँ कहाँ से चीजें आती है आपके पास, फ्रॉम द वर्ल्ड ओवर। कंट्री अगर इंडिया में भी है तो कोई चीज कहीं से आ रही है, कोई सब्जी कहीं से आ रहा है कि नहीं है? बट आपके पास एकदम फ्रेश पहुंचता है, राइट? आपके पास एकदम फ्रेश पहुंचता है, तो हम भी तो फ्रिज में रखते हैं ना। तो उसको कितनी मेहनत से, कितने प्यार से, कितना केयर करके रखा जाता है कि वो आप तक एकदम फ्रेश पहुंचे, राइट? प्लीज कंटिन्यू। Think about the meat growers, fishermen, dairy farmers, coffee and tea growers, and all the packaged food companies who work tirelessly to produce the food we eat. The world's food production is a breathtaking orchestration that takes place every day, and it's unfathomable that it all works when you think about the number of people involved in maintaining the world's food and drink supplies to stores, restaurants, supermarkets, cafes, airplanes, schools, hospitals, and every home on the planet. यस, ये जो इंडस्ट्री है, खा फूड इंडस्ट्री, आई थिंक फूड इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज इट एंटेल्स सो मच। फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स है, अनाज है, मसाले हैं, दूध है, दही है, चीज है, बटर है, मीट है, टी, कॉफी, चॉकलेट्स, कितना कुछ इसमें आता है। और मतलब इतना, मतलब वर्ल्ड ओवर आई थिंक एवरीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन दिस इंडस्ट्री इज वर्किंग टुगेदर। कहीं ना कहीं दे आर ऑल वर्किंग टुगेदर इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। सब एक दूसरे से मिलके ये काम करते हैं। कोई भी, इसमें सब इंडस्ट्रीज हैं, मतलब इनका अपना अपना सेक्शंस फिर अलग अलग है, बट ऑन अ टोटलिटी दिस इंडस्ट्री इज आई थिंक द बिगेस्ट इंडस्ट्री। एंड दिस इंडस्ट्री वर्क्स सीरियसली लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन, एकदम मतलब इतना बढ़िया ऑर्केस्ट्रेशन है, पता ही नहीं चलता है, एक के बाद एक के बाद एक एकदम स्मूथली सारा काम होता जाता है। अगर बीच में सपोज ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक हो गई, जब ट्रांसपोर्ट वाले स्ट्राइक करते हैं, तब सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि खाना, जो अनाज है या जो फल सब्जियां हैं, वो कहाँ से पहुंचेंगी। इफ यू रिमेम्बर कोविड के टाइम में जब ट्रांसपोर्ट नहीं चल रहा था, जब, तो हम लोग क्या बोलते थे कि जो लोकल सब्जियां हैं वो ही मिलेंगी, बाकी कोई भी सामान लोकल भी कहाँ से। बिकॉज अगर ट्रेन्स नहीं चल रहे, लोकल ट्रेन्स नहीं चल रहे हैं, बसेस नहीं चल रहे हैं, तो आप तक फल सब्जियां भी कहाँ से आएंगी, लोकल वाली भी कहाँ से आएंगी, है कि नहीं? तो अगर एक यूनिट भी ठीक से काम नहीं करता है, तो हमारा वो पूरा इंडस्ट्री जो है वो ठप हो जाता है, वो बैठ जाता है, आप तक सामान नहीं पहुंचता है। सो एवरीथिंग हैज टू वर्क इन टैंडम टू वर्क टू रीच यू, isn't it? So we have to be grateful for each and every section of this industry. Think about the farmers, be grateful for them, be grateful for the packers, pickers, जो
टी गार्डन्स में काम करते हैं, जो वहां पे उसके लीव्स को तोड़ते हैं, अपने पीछे बार बार डालते जाते हैं। कितनी मेहनत का काम है, धूप में, कड़ी धूप में वो लोग काम करते हैं। तो उनके बारे में सोचिए, बी ग्रेटफुल फॉर देम। फिर ट्रांसपोर्ट वालों के बारे में सोचिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में सोचिए, उन सब्जी वालों के बारे में सोचिए जो सुबह, कितनी सुबह निकलते होंगे अपने घर से, लोकल ट्रेन्स में कि बसेस में, कि वो मार्केट तक आपके लिए वो फल सब्जियां ला सकें। फिर बैठे रहते हैं, अगर लोकल मार्केट से आप खरीदते हैं तो कितनी कितनी देर तक उन लोगों को बैठना पड़ता है, 5 5 6 6 घंटे बैठे रहते हैं, कितनी मेहनत लगती है। तो बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। ठीक है। और फिर कहाँ कहाँ तक वो फल सब्जियां जाती हैं, स्टोर्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में आप खाना खाते हैं। हाँ, रेस्टोरेंट्स में वो शेफ ने बनाया, फिर किसी ने सब्जियां काटी हैं, किसी ने कुक किया है, कोई आपको लाके सर्व कर रहा है। सुपरमार्केट्स है, वहां पे कोई अटेंडेंट्स हैं जो आपको फल सब्जियां दिखा रहे हैं। हाँ, एरोप्लेन्स में एयर होस्टेस है हु सर्विंग यू, लेकिन वहां पे भी, एरोप्लेन में भी अगर आप खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई इंडस्ट्री है, कोई एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड प्रिपेयर करके वहां तक लेके जा रहा है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स जहाँ पे कैंटीन्स हैं, हर जगह, हर जगह देर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्व इन गिविंग यू फ्रेश फूड टू ईट। राइट, प्लीज कंटिन्यू। Food is a gift. It's a gift of nature because there would be nothing for any of us to eat if nature didn't supply us with the soil, nutrients, and water to grow food. Without water, there would be no food, vegetation, animals, or human life. We use water to cook our meals, grow our food, maintain our gardens, supply our bathrooms, sustain every vehicle that moves, support our hospitals, fuel, mining, and manufacturing industries, enable transportation, make our roads, make clothes and every consumer product and appliances on the planet, make plastic, glass, and metal, make life saving medication, and build our homes and every other building and structure. And water keeps our bodies alive. Water, 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 glorious water. यस, If there is magic on this planet, it is contained in water. यस। Why? हमारा शरीर जो है वो ऑलमोस्ट 75 to 80% वाटर है। राइट, अर्थ को अगर ले तो 70% ऑफ अर्थ इज वाटर। थिंक ऑफ एनीथिंग, आप कुछ भी, कोई भी चीज के बारे में सोच लीजिए, मतलब प्रोडक्ट, एंड कोई भी चीज को छू लीजिए, हर चीज को बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आप खाना खा रहे हैं तो पानी यूज कर रहे हैं। आप आप ये कंप्यूटर अगर यूज कर रहे हैं, अपना फोन यूज कर रहे हैं, लैपटॉप है, वो उसको बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। आप जो कपड़े पहन रहे हैं उसके लिए, बुक्स यूज कर रहे हैं उसके लिए, आप किचन में कोई अप्लायंस यूज करते हैं उसको बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। ठीक है, आप मेकअप क्रीम जो यूज करते हैं उसके लिए पानी की जरूरत होती है। अपने सड़कों पे चलते हैं उनको बनाने के लिए जरूरत होती है। ठीक है, कोई भी चीज बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। पानी के बगैर संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इमेजिन, अगर धरती पे पानी ना हो, जहां पे हम बोलते हैं ना ड्रॉट आ गया है, फैमिन हो गया है, हाँ, सूखा पड़ गया है, तो वहां पे जानवर नहीं होते, लोग धीरे धीरे वहां से या तो निकलना शुरू कर देते हैं या वहां पे बचते नहीं हैं। हाँ, कितना मतलब पेड़ पौधे सब कुछ सूख जाते हैं, धरती का भी क्या होता है, क्रैक्स आने लग जाते हैं वहां पे। राइट, मतलब एवरीथिंग, वाटर गिव्स एवरीथिंग लाइफ।
धरती भी अगर है तो अगर हमको अनाज मिल रहा है, अनाज बनाने के लिए सॉइल में सबसे पहले पानी की जरूरत पड़ती है। आपके घर में अगर प्लांट्स हैं, आप 2 दिन पानी मत दीजिए, वो ड्रूप कर जाते हैं। हाँ, आपको लगता है क्या हो गया, अरे किसी ने पानी नहीं दिया क्या, देखो कैसे सूख गए। हाँ, खाद उतना शायद जरूरी ना भी हो, बट पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड फॉर फूड, फूड इज अ गिफ्ट ऑफ नेचर। आपको खाना कहाँ से मिलता है? खाना आपको धरती माँ से मिलती है। आपको सब कुछ धरती से मिलता है। अगर वो जगह उपजाऊ है, वहां पे सॉइल अच्छा है, तो सॉइल कहाँ से आता है? सॉइल इज अर्थ। सॉइल इज अर्थ। वो न्यूट्रिएंट्स जो सॉइल में होते हैं वो कहाँ से आते हैं? अर्थ से आते हैं। पानी भी कहाँ पे होता है? अर्थ में होता है। तो हमारे जो 5 एलिमेंट्स हैं, हमारे जो 5 एलिमेंट्स कौन से होते हैं? फायर, स्पेस या आकाश, पानी, जल, अ, धरती, जलवायु, अर्थ वायु। एंड विंड। दीज आर द 5 एलिमेंट्स। उसमें से दो जो है, अर्थ एंड वाटर, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर लाइफ, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड एंड ड्रिंक दैट वी कंज्यूम, राइट? तो आप देखिए कितना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? वाटर, 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 ग्लोरियस वाटर। Water is everywhere. Water is the most important thing to keep us alive. Because water से ही खाना बनता है। वाटर के बगैर हम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। We cannot survive at all. In fact, we cannot survive without any of the 5 elements. Each of it is equally important. But पानी के बगैर धरती पे कुछ भी नहीं बन सकता है। ठीक है? इफ देर इज मैजिक ऑन दिस प्लैनेट, इट इज कंटेन्ड इन वाटर। अगर धरती पर जादू है, तब वो पानी में है। अगर इसको हिंदी में पढ़ें, एक, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो वह पानी में निहित है। अगर हम लोग देखें पानी में जादू कैसे है, पानी में मेमोरी होता है। पानी सब कुछ याद रखता है। हम एक वीडियो दिखा सकते हैं। रुको, हम ना एक वीडियो दिखाते हैं, मेरे पास है। हमारे इमोशंस जो हैं वो कैसे पानी को अफेक्ट करते हैं। प्लीज वॉच दिस वीडियो। हर इमोशन, ही इज अ जापानीज साइंटिस्ट, ही स्टडीड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। पानी को उन्होंने स्टडी किया एंड उनको देखना था कि कैसे पानी में इमोशंस जो हैं वो पानी को कैसे अफेक्ट करते हैं। हमारे जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, वो पानी को कैसे अफेक्ट करते हैं। तो जब हम उन्होंने पानी को अलग अलग इमोशंस में से एक्सपोज किया, तो देखिए कैसे चेंज हुआ पानी का स्ट्रक्चर। जब उन्होंने रिसर्च किया तो उनको पता चला कि पानी में मेमोरी है और वो पानी ना सब कुछ याद रखता है। देखिए, जब आप ग्रेटफुल होते हैं,
प्यार देते हैं उस जगह पे, जब खूब प्यार होता है, ग्रैटिट्यूड होता है जहाँ पे रहते हैं, तो कितना सुंदर लगता है। जहाँ पे बहुत छल कपट होता है वहां पे देखिए पानी कैसा दिखने लग जाता है। जब आप चिल्लाते हैं, किसी को हेट करते हैं, डिस्गस्टेड हो जाते हैं, बोलते हैं यू डिस्गस्ट मी, यू हैव, जब आप ग्रेटफुल होते हैं, देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चर है पानी का। प्रेयर करते हैं जब तो जब वहां हीरा शांति चमकने लगे। होती है जिस जगह में, जहाँ पे हार्मनी होती है, जब जहाँ पे एक दूसरे के साथ लोग सिंक्रोनाइजेशन में काम करते हैं, जहाँ बहुत लाउड म्यूजिक, एकदम हैवी मेटल म्यूजिक, वहां पे देखिए पानी का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो देखा पानी का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है हमारे इमोशंस के साथ में। जहाँ अगर आप पानी को मंदिर में रखेंगे ना, वो जहाँ पे आप प्रार्थना करते हैं, जहाँ पे आप अच्छी बातें, जहाँ पे सत्संग होता है, तो वहां पे जब आप वो पानी जब आप पीते हैं, तब ना आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है। आप दिन भर शांति आपको महसूस होती है, आप दिन भर अच्छे इमोशंस में रहते हैं। तो पानी में भी वो फीलिंग्स जाती है। पानी आपके फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को अफेक्ट करता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Where would we be without food and water? We simply wouldn't be here. None of our family or friends would be here either. We wouldn't have this day or any tomorrow. But here we are on this beautiful planet together, living life with its challenges and aesthetic joys because of nature's gift of food and water. To say the simple magic word thank you before you eat or drink anything is an act of recognition and gratitude for the miracle of food and water. यस, सोचिए अगर पानी नहीं होगा, खाना नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा। ना आप होंगे, ना हम होंगे, ना हमारे कोई भी चाहने वाले होंगे, कोई नहीं होगा। ये धरती पर लाइफ नहीं होगी विदाउट फूड एंड वाटर, राइट। तो खाना और पानी दोनों के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इतना कुछ, इट इज एक्चुअली अ मिरेकल। कोई और प्लैनेट पे क्यों नहीं है? न पानी है, न खाना है, तो वहां पे लाइफ नहीं है ना। मार्स में भी लाइफ नहीं है, मरकरी में लाइफ नहीं है, चांद पे भी लाइफ नहीं है। तो ये चीज हमारे लिए इतनी जरूरी है, तो इसलिए इसके लिए ग्रेटफुल होना भी उतना ही जरूरी है। और जब आप इन चीजों के लिए, जो भी कुछ आप खाते हैं, जो भी कुछ आप पीते हैं, जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब आप अपनी जिंदगी को बहुत जल्दी बदलता देखते हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The incredible thing is that when you are grateful for food and water, it doesn't affect your life. Your gratitude also impacts the world's supply. If enough people felt gratitude for food and water, it would actually help the people who are starving and in great need. By the law of attraction and Newton's law of action and reaction, the action of mass gratitude must produce an equal mass reaction, which would change the circumstances of scarcity of food and water for everyone on the planet. यस, अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है कि अगर हम लोग सब फूड और पानी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, सब, आप जनरली देखेंगे एक कंट्री में या एक टाइम जोन में, एक पर्टिकुलर टाइम जोन में ना, सब जन मोस्टली थोड़ा बहुत आगे पीछे लेकिन एक ही वक्त खाना खाते हैं। बहुत घरों में इंडिया में जनरली ब्रेकफास्ट का क्या टाइम होगा?
8 से 10 बजे तक। लंच का क्या टाइम होगा? 12 बजे से 2 2:30 बजे तक, या 12:30 से 2:30 बजे तक का टाइम होगा लंच का। डिनर का भी वही टाइम होता है जनरली, Yes. 7:30 से 9:30, 9:30 बजे तक का। तो जब आप सब जन जब फूड के लिए, पानी के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तो आप सोचिए कितने सारे जन ग्रेटफुल हो रहे हैं, कितने सारे लोग ग्रेटफुल हो रहे हैं एक साथ। तो क्या हो रहा है? मास ग्रैटिट्यूड, मास ग्रैटिट्यूड हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, क्या होगा? क्या होगा जब हम मास ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं? तो हमको उसी मात्रा में कुछ ना कुछ मिलेगा, इक्वल मात्रा में हमको मिलेगा। तो हमको उतना ही खाना और पानी और मिलेगा। तो दुनिया में क्या होगा? दुनिया में ड्रॉट्स नहीं होंगे, भूखमरी नहीं होगी, फैमिन नहीं होगा, हाँ, अकाल नहीं पड़ेगा, राइट। तो हर जगह सबके लिए खाना इनफ होगा, इनफ पानी होगा पीने के लिए, है कि नहीं? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, बिकॉज वी आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर द वाटर दैट वी आर ड्रिंकिंग। हम तो एकदम स्वच्छ पानी पी रहे हैं ना, तो लोगों को उतना ही स्वच्छ निर्मल पानी मिलेगा पीने के लिए। हाँ, तो दुनिया में ये जो नेगेटिव सिचुएशन है, ये क्या होगी? ये पॉजिटिव में बदल जाएगी। कहीं सब जगह इनफ पानी, इनफ खाना रहेगा लोगों के लिए। तो लोग, दुनिया में क्या होगा फिर? खुशियां बढ़ेंगी, पीस होगा, हार्मनी होगा। बिकॉज जो भी देखिए आप, जहां पे भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहां पे लोगों के पास खाना नहीं होता, पानी नहीं होता, फ्रेश पानी नहीं है पीने के लिए। हमारे भी देश में कितने घरों में एक टाइम की रोटी भी लोगों को नसीब नहीं होती है। तो अगर हम सिर्फ इतना सा कर सकें कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, अगर हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं, और अगर हमारे उतना सा करने से अगर लोगों के घर में खाना पहुंचता है, तो व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? राइट? प्लीज कंटिन्यू। In addition, your gratitude for food and water keeps the magic continuing in your life, and it will weave its glorious golden thread through everything that is dear to you, everything that you love, and everything that you are dreaming of. यस, उसके साथ साथ आपकी लाइफ को भी बहुत इम्पैक्ट करता है। जैसे हमने बात किया ना कि खाना और पानी हम कहाँ से खाते हैं? हम मुख से खाते हैं, हम मुंह से खाते हैं। मुंह जो है हमारे बॉडी का, हमारे बॉडी में बहुत सारे द्वार होते हैं, बट मुंह जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट द्वार होता है, क्योंकि हम उनसे अपने थॉट्स और इमोशंस को व्यक्त करते हैं। सो दैट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर ब्रेन एंड ऑल आवर बॉडी ऑर्गन्स, राइट। तो जब हम खाना खाते हैं या हम पानी पीते हैं, और हम अच्छी भावना के, जब हम अच्छा बात सोचते सोचते खाना खाते हैं ना, कि ये बॉडी जो हम खा रहे हैं वो हमको हील करेगा, वो मेरे को हेल्दी रखेगा, वो मेरे को हैप्पी रखेगा। थैंक यू मेरे को एकदम हैप्पी और हेल्दी रखने के लिए। या आप अपने कुछ, सपोज आप एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं कि आज तो मैं ना एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा। इट इज ऑल थॉट्स गोइंग इनसाइड इन योर माइंड जब आप खाना खा रहे हैं। हाँ, आज मैं एग्जाम में फर्स्ट आऊंगा, या आज मेरे को वो टेंडर मेरा पास हो जाएगा, आज मैं शॉपिंग के लिए जाऊंगी और मैं जो चाहती हूँ वो मैं खरीद पाऊंगी। जो भी आपके थॉट्स आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में मैजिक आता है, प्रोवाइडेड यू आर ग्रेटफुल फॉर द फूड दैट यू आर ईटिंग।
अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ खाते हैं, अगर आप ग्रेटफुल होके खाते हैं, तो आपके दिमाग में जो भी आप अफर्म कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, जनरली देखेंगे आपके लाइफ में ना वो मैजिक्स आएंगे। सिमिलरली जब आप नेगेटिव थॉट्स के साथ खाते हैं, आप कोई मूवी देखते देखते खा रहे हैं जिसमें बहुत मारधाड़ है, या आप कोई न्यूज देख रहे हैं, वॉर्स देख रहे हैं, मर्डर्स देख रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं, क्या आप क्या चीज क्या महसूस करते करते खाना खा रहे हैं, दे विल, वो ना वो खाना आपके बॉडी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, आपको चिड़चिड़ा बनाता है, आपके लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आता है। बिकॉज जब आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो आप यूनिवर्स को क्या एनर्जी दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। जब आप कोई चीज को पॉजिटिविटी देते हैं तो आप पॉजिटिविटी पाते हैं, जब आप यूनिवर्स में नेगेटिविटी देते हैं तो आप नेगेटिविटी पाते हैं। आप खाना खाते खाते अगर आप पॉजिटिव बातें सोच रहे हैं तो आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में पॉजिटिविटी पाते हैं। सिमिलरली जब आप नेगेटिव इमोशंस के साथ में खाना खाते हैं, तो आप ना चिड़चिड़े बनते हैं, आपको गुस्सा आता है, आपको कहीं ना कहीं कोई डर हो जाता है, वो सब भावनाओं के साथ फिर आप खाना खाते हैं। या आपको वो भावनाएं खाना खाने के बाद कुछ देर बाद आप महसूस करेंगे कि आपको वो नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, तो यू आर गिविंग दोज फीलिंग्स आउट इन द यूनिवर्स। द यूनिवर्स विल गिव यू मोर सर्कमस्टेंसेस टू फील दोज इमोशंस। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। In ancient times, people believed that when they blessed their food and water with gratitude, it purified whatever they were blessing. And when you look at the theories and discoveries that quantum physics have made in recent times, such as the observer effect, the ancients may very well have been right. The observer effect in quantum physics refers to the changes that the act of observation makes on whatever is being observed. Imagine if focusing gratitude on your food and drinks changes their energy structure and purifies them so that everything you consume had the ultimate effect of well being on your body. यस, ऑब्जर्वर इफेक्ट क्या होता है? आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चा पढ़ रहा है, वो अपना होमवर्क कर रहा है, राइट। आपको कोई अचानक से किसी ने बुला लिया, आप बाहर चले गए, आप 15 मिनट बाद आए, आप क्या देखते हैं? वो बच्चा कुछ खेलने लग गया है। आप देखते हैं ना, बच्चा का ध्यान वहाँ पढ़ाई में से जाके कहीं और चला गया, इधर ही इज प्लेइंग ऑन हिज फोन, और वो कुछ टॉय के साथ में कुछ फिडल करने लग गया, मे बी ही हैज स्टार्टेड डूडलिंग ऑन अ पेपर। हाँ, वो कुछ भी करने लग गए, बट उनका वो ध्यान पढ़ाई में से हट गया है, इज नॉट स्टडिंग। वापस आप आए, ओ सॉरी 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 मम्मी, वो वापस एकदम बहुत ध्यान से पढ़ने लग गए। आपका फोन आ गया, आप फोन में बात करें, बच्चा का ध्यान अचानक से वापस गायब हो गया, राइट। सिमिलरली व्हेन यू हैव स्टाफ, आप कोई ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में सब जगह कैमरास लगे हुए हैं, एम्प्लॉयज को पता है कि हमारे बॉस की नजर है हमारे ऊपर, वो अपना 100% देते हैं, 100 भी नहीं, चलो 80-90% देते हैं। और जहाँ पे स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिस में, जहाँ पे बाबू लोग काम करते हैं, कैमरास नहीं होते हैं, कोई सो रहा होता है, कोई अपना लंच ब्रेक के लिए 12 बजे जाता है और 2:30 बजे आता है, राइट, बिकॉज कोई को जवाबदारी नहीं है, नोबडी इज वॉचिंग देम, राइट। आप घर में अगर आपका स्टाफ है, उसको मालूम है कि मैं जो काम करूंगा या करूंगी, भाभी जी आके अभी सारा कुछ इंस्पेक्ट करेगी, तो वो काम बहुत अच्छे से होता है, राइट। जहां उनको मालूम है कि कोई देखने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत फांकीबाजी हो रहा है काम में, होता है ना, दे विल नॉट वर्क प्रॉपरली। दैट इज द ऑब्जर्वर इफेक्ट। जो चीज पे आप नजर रखते हैं, जो भी चीज को आप बहुत ध्यान से देखते हैं, वो चीज आपके, वो लोग आपके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं, ठीक है।
सिमिलरली अगर हम लोग खाना को या जो भी कुछ हम कंज्यूम कर रहे हैं, खाना हो, पानी हो, कोई भी ड्रिंक हो, अगर उसको हम थोड़ा देर, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड उस पर नजर रखें, ध्यान दें, हमारी प्लेट आई है और हम उस पर फोकस करें, और फिर हम उसको बोलें कि ये खाना जो भी मैं भगवान जी ग्रहण करूंगी, मैं जो खा रही हूँ, जो पी रही हूँ, जो मैं अपने बॉडी के अंदर लूंगी, वो मेरे बॉडी को बहुत अच्छे से अफेक्ट करेगा, मुझे हील करेगा, मुझे खुश रखेगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर द फूड दैट आई एम ईटिंग। वो आपके बॉडी को बहुत 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 मैजिकली आप देखेंगे चेंज करेगा, बहुत पॉजिटिविटी आपके लाइफ में लाएगा, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। बहुत घरों में ना पहले एंड वर्ल्ड ओवर सिस्टम था कि जब घड़े में पानी भरते थे ना, इसीलिए ना घड़े को दोनों हाथों से पकड़ा जाता था। घर की लेडीज लोग जब पानी भरने जाते थे ना, दोनों हाथों से घड़े को पकड़ते थे। मिट्टी का घड़ा होता था या मेटल का भी घड़ा होता था ना, तो उसको पकड़ते थे कि जो लेडीज हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी उस बर्तन में जाए, वो पानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। ठीक है। जो भी आप पानी पीते हैं या खाना बनाते हैं, जो भी कोई आप खाना खा रहे हैं किसी और के हाथ से बने, आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, कैफेज में जाते हैं, खाना खाते हैं, घर पे भी आपका कुक है, आपके डोमेस्टिक हेल्प से आपके लिए खाना बनाते हैं, आपको पानी ला के सर्व करते हैं, यू डोंट नो उनकी कैसी मेंटल स्थिति है। वो गुस्से में है, वो डर, उनको कोई चीज का डर है, कोई चीज की फिक्र है, वो किस भाव से आपके लिए खाना बना, उनको गुस्सा आ रहा है, सपोज आपने उनको डांट दिया, उसके बाद वो खाना बना रहे हो, बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहे हैं, वो खाना बनाते जा रहे हैं, वो खाने को कैसा चार्ज दे रहे हैं, वो नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं उस खाने को, उस खाने में नेगेटिव एनर्जी जा रही है। राइट। तो जब आप वो खाना खाते हैं तो क्या होता है, आपके बॉडी में नेगेटिव एनर्जी जा रही है, वो ही एनर्जी आपके बॉडी को इम्पैक्ट करती है। तो क्या करना चाहिए हमको, हमको हमेशा जो भी हम खाएं, जो भी हम पिए, टेक अ मिनट, टेक अ फ्यू सेकेंड्स, उसको दोनों हाथ से पकड़िए या उसको देखिए, उसको ब्लेस करिए अपने खाने को, कि ये जो खाना मेरे बॉडी में जाएगा, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, वो मेरे को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, वो मेरे बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, मुझे हील करेगा, मुझे बहुत खुश रखेगा, मेरे मेरे सारे, मैं इमोशनली बहुत हेल्दी फील करूंगी, हैप्पी फील करूंगी। तो उससे क्या हो रहा है कि एनर्जी में, जैसे हमने बात करी, एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग। जब कोई नेगेटिवली चार्ज सब्सटेंस में आप पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो उसकी वो नेगेटिविटी जो है वो हट जाती है, वो चली जाती है, वो वहां से दूर चली जाती है। तो जब आप खाना और पानी पीते हैं तो आपके बॉडी को पॉजिटिविटी मिलती है। तो क्या कर सकते हैं ना आप लोग, सपोज जैसे अगर आपके घर में कोई बर्तन में, घड़े में, हांडी में पानी भर के रखा जाता है, आप दोनों हाथों से जाके उसको, घड़े को छू कर भी आप पानी को ब्लेस कर सकते हैं। बट उसके बाद क्या होता है कि अगर आपने डोमेस्टिक हेल्प को बोला, अपने कुक को बोला प्लीज मेरे को एक गिलास पानी ला दो, तो वो तो पॉजिटिवली चार्ज है पानी, बट वो जब पानी लेकर आ रही है तो शी माइट बी फीलिंग सम नेगेटिव इमोशन, तो वो तो वापस से नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इसीलिए जब आप पानी को वापस हाथ में लेते हैं, तो बी ग्रेटफुल फॉर द वाटर दैट यू आर ड्रिंकिंग। ओके। उसको पानी को अगर, एंड बहुत होता है नो, पानी को अगर 2 सेकंड 3 सेकंड भी देख कर अगर पानी को पिए ना, तो उसमें से वो नेगेटिव चार्ज चला जाता है। ठीक है, बिकॉज एनर्जी इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, तो वो शिफ्ट होता रहता है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू।
One of the ways to experience the magic of gratitude instantly with food and drinks is to really savor what you are eating or drinking. When you savor your food or drinks, you are appreciating them or being grateful. As an experiment, next time you are in the middle of eating food or drinking any liquid, when you take a mouthful, concentrate on the taste of the food in your mouth or the flavor of the liquid before you swallow it. You will find that when you focus on the food or drink in your mouth and savor it, the flavors seem to explore. And when you don't focus, the flavors weaken dramatically. It's your energy of focus and gratitude that instantly enhances the flavor. यस, अभी जैसे हमने बात करी, कई बार हम न्यूज देखते देखते खाना खाते हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते खाना खाते हैं। आजकल बच्चे लोग फोन्स पे होते हैं, बच्चे क्या, हम लोग भी फोन पे होते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आईपैड में किंडल पे बुक पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। हाँ, टीवी देख रहे हैं, बच्चे लोग स्कूल से आते हैं, जूता मोजा भी नहीं खोलते हैं, सबसे पहले टीवी के आगे बैठते हैं, वहां पे उनको खाना सर्व किया जाता है, वहीं पर उनको जूसेस दिए जाते हैं, वो वहीं पर ही टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। तो मुंह के अंदर क्या जा रहा है हम लोगों को पता ही नहीं होता है। फ्रूट खा रहे हैं कि खाना खा रहे हैं कि पुचका खा रहे हैं कि कोई मिठाई खा रहे हैं, हमको नहीं पता। वी आर ईटिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। माँ बाप भी खुश, मेरा बच्चा ने खाना खा लिया है। हाँ, हम खुश कि हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, चलो अब हम ऑफिस जा सकते हैं, अब हम अपने काम पे लग सकते हैं। बट वो क्या हमारे बॉडी को एनर्जी दे रहा है? वो खाना हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं देता है, हमको खुश नहीं रखता है, हमको अच्छा फील नहीं कराता है। क्यों? क्योंकि हमने उस खाने को अप्रिशिएट ही नहीं किया है। वी हैव नॉट अप्रिशिएटेड दैट फूड, वी हैव नॉट बीन ग्रेटफुल फॉर दैट फूड। करेक्ट, हम उसके लिए खुश नहीं हुए, हमने उसको अप्रिशिएट नहीं किया, हमने उसको टेस्ट ही नहीं किया। सिमिलरली जब आप खाना खाते हैं, आपने एक निवाला लिया, आपने बोला वाह क्या अमेजिंग खाना बना है मम्मी, आज तो बहुत टेस्टी खाना बना है, क्या छोले भटूरे बने हैं, आज तो एकदम मजा ही आ गया अम्मा खा के। आपने बच्चे के लिए पास्ता बनाया, वो बच्चे, उसने बोल के बनवाया है, बट वो तो टीवी देखते देखते खा रहे हैं। तो उसको उसने उसके पास टाइम ही नहीं है आपको बोलने का कि मम्मी पास्ता बहुत अच्छा बना है। आपको भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना, आपने इतनी मेहनत करके इतने शौक से उसके लिए खाना बनाया, उसकी पसंद का खाना बनाया, उसने तो अप्रिशिएट ही नहीं किया, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सिमिलरली विद द यूनिवर्स इट इज द सेम थिंग। हाँ, यूनिवर्स आपको इतने प्यार से, इतने खुश होके निरंतर निरंतर आपके लिए हर जरूरत का सामान दे रही है, आपके लिए हर तरह का खाना उपलब्ध है, आपके लिए हर तरह का स्वच्छ निर्मल पानी, साफ पानी है आपके पीने के लिए, मसाले हैं, अनाज है, टी कॉफी चॉकलेट्स, फल सब्जियां आपने बोला और धरती माँ ने आपके लिए दिया। बट जब आप अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं, तो फिर वो क्यों देंगे आपके लिए? क्यों देंगे? बोलेंगे ना कि वो अप्रिशिएट ही नहीं करती है, तो फिर क्या फायदा है देने का? फिर जो उसको नहीं पसंद है, मैं वो भी तो दे सकती हूँ ना, राइट? सो आज क्या करना है, आज हम लोग जितनी बार भी खाना खाएंगे, वी विल टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू कीप दैट फूड इन आवर माउथ। 2 सेकेंड 3 सेकेंड उसको रखिए मुंह में, फिर उसको बहुत धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। मैं ना बहुत जल्दी जल्दी खाना खाती हूँ, बहुत फटाफट फटाफट। तो मेरे को मम्मी बोलती है तुमको तो खाना टेस्ट करने का ही टाइम नहीं होता, इसीलिए शायद ना मुझे हमेशा खाना अच्छा लगता है, क्योंकि मैं टेस्ट ही नहीं करती हूँ उसको। मुझे लगता है सब कुछ बहुत अच्छा है, बस खा लो, खा के उठ जाओ यहाँ से। बट टेक अ फ्यू सेकेंड्स टू टेस्ट, उसको स्वॉलो करने के पहले ना बहुत धीरे धीरे चबा चबा के खाइए,
और फिर उसको अंदर लीजिए। आप देखेंगे आप जो खा रहे हैं ना, सिंपल पानी में भी ना आपको टेस्ट समझ में आएगा। स्वॉलो करने के पहले 2 सेकंड मुंह में रखिए, फिर उसको ना धीरे धीरे स्वॉलो करिए। आपको समझ में आएगा पानी में भी टेस्ट है, और हर जगह का पानी डिफरेंट है। आप मेरे घर का पानी लेंगे, आपके घर का पानी लेंगे, अलीपुर का पानी लेंगे, बड़ा बाजार का पानी लेंगे, हर जगह के पानी में डिफरेंस है, टेस्ट में फर्क है। ट्राई करिए इस चीज को, एंड यू विल फाइंड कि आप जो खाते हैं जो पीते हैं ना, उसका टेस्ट कितना गुना बढ़ जाता है, एंड यू एंजॉय दैट फूड सो मच मोर। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Before you eat or drink anything today, whether you're about to eat a meal, a piece of fruit, or a snack, or have a drink of anything, including water, take a moment to look at what you're about to eat or drink and in your mind or out loud say the magic words, thank you. And if you can, just take one mouthful, really savoring it. It will not only increase your enjoyment, it will help you to feel far more gratitude. यस, अब आपको I'll आज क्या continue. करना है, जब भी आप कुछ भी खाएं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आप शायद उसके बाद में लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में मे बी आप फ्रूट कोई खा रहे हैं, या हो सकता है जूस पी रहे हैं, डाब का पानी पी रहे हैं, जो भी कुछ आप लंच करते हैं, फिर शाम को आप चाय बिस्किट लेते हैं, या आप उसके साथ कुछ भी मूढ़ी उड़ी कुछ खाते हैं, जो भी कुछ, फिर डिनर कर रहे हैं, बच्चे लोग बीच बीच में कोई स्नैक्स लेते हैं, जो भी कुछ खाएं उसके पहले कुछ सेकंड्स वेट करके टेक द टाइम टू अप्रिशिएट, टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट फूड। ठीक है, पानी भी पी रहे हैं, जितनी बार पानी पी रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर द वाटर दैट यू आर ड्रिंकिंग। ठीक है, उसकी तरफ कुछ सेकंड्स के लिए देखिए, ग्रेटफुल होइए, फिर खाइए। फिर खाइए बहुत शिद्दत से, दिल से, खाने के लिए, पानी के लिए, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलिए, आप देखेंगे कि इसमें आपको खाना खाने में मजा कितना आ रहा है, कितना आपको मजा आ रहा है खाना खाने में, और आपके लाइफ में आप कितना ज्यादा ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपको कितने मौके मिल रहे हैं ग्रेटफुल होने के लिए। और आप जितना ज्यादा ग्रेटफुल होते हैं उतनी ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स लेकर आते हैं। राइट, प्लीज कंटिन्यू। You can also try something I do which helps me feel even more gratitude. When I say the magic words, I wave my fingers over my food or drinks as though I'm sprinkling them with magic dust. And I imagine that the magic dust instantly purifies everything it touches. Doing this has helped me really feel that gratitude is the magic ingredient, and I want to add it to everything I eat and drink. If you find it more effective, you can imagine that you have a shaker of magic dust in your hand and you are shaking the magic dust all out of the shaker, all over your food before you eat it and into every drink. यस, मैजिक डस्ट क्या होता है, आपने अगर वो फेरीज वेरीज की स्टोरी सुनी होगी ना, मूवीज देखी होंगी, तो वो लोग कोई वॉन्ड घुमाते हैं या कुछ सोचते हैं, एंड फिर वो सुनहरा सुनहरा कुछ कुछ वो स्प्रिंकलर्स पूरे वो गिर जाते हैं। हाँ, वो चमकी चमकी वो पूरा उसके ऊपर चला जाता है, सब कुछ गोल्डन गोल्डन हो जाता है, एंड फिर जैसा आपको चाहिए वैसा वो बन जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है पूरा। दैट इज मैजिक डस्ट। तो अगर आप इमेजिन करें कि जब आप खाना खाने बैठ रहे हैं या आप पानी पीने बैठ रहे हैं, आप अपने हाथ से अपने खाने के ऊपर ऐसे डस्ट कर रहे हैं। क्या डस्ट कर रहे हैं, मैजिक इंग्रेडिएंट, मैजिक डस्ट, कि मेरा खाना एकदम टेस्टी है और मैं बहुत एनर्जेटिक फील करूंगी ये खाना खाने के बाद में। ठीक है, या पानी पीने के बाद में। तो क्या होता है कि वो पूरा खाना जो भी आप खाते हैं ना, उसके बाद में आपको उस खाने में मतलब कोई नुक्स निकालने का सवाल ही नहीं उठेगा, एवरीथिंग विल ट्रांसफॉर्म। सब कुछ बहुत टेस्टी लगेगा, सब कुछ का टेस्ट एकदम आपके अप्रोप्रिएट हो जाएगा, जैसा आपको चाहिए।
ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप सोचिए जो अपना सॉल्ट शेकर्स होते हैं ना, जिसमें अपने नमक काला मिर्ची वगैरह रखते हैं, आप इमेजिन करिए कि आप वो शेक कर रहे हैं अपने खाने के ऊपर पूरा, एंड वो उससे वो मैजिक डस्ट जा रहा है आपके खाने के ऊपर, एंड वो खाना पूरा ब्लेस हो जाता है। हाँ, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, ग्रेटफुल होते होते आप उसको स्प्रिंकल कर रहे हैं ना, तो वो पूरा खाना ब्लेस हो जाता है, पूरा खाना शुद्ध हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, ब्लेस हो जाता है। एक मिनट ना, मैं प्लीज म्यूट कर देती हूँ सब। राइट, तो वो पूरा खाना शुद्ध हो जाता है, पूरे खाने को आपने ब्लेस कर दिया है विद योर ग्रैटिट्यूड। तो वो खाना ना आपको बहुत टेस्टी भी लगेगा, आपके बॉडी में बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा। यू कैन इमेजिन यू आर डूइंग दैट। अगर जैसे आपको लगता है आपको हाथ जोड़ने में वो फीलिंग नहीं आ रही है, यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। दिस इज अ वेरी नाइस वे ऑफ चेंजिंग द एनर्जी ऑफ योर फूड। ठीक है, जब आप स्प्रिंकल कर रहे हैं, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग फूड, यू स्प्रिंकलिंग, आइदर आप वो सॉल्ट शेकर से कर रहे हैं या अपने हाथों से कर रहे हैं, जैसे भी, या फिर आप सिंपली हाथ जोड़ के भी कर सकते हैं, एनी विच वेज, या उसको देख के मन में बहुत शांति से बोल के भी कर सकते हैं, जैसे भी, बस आपको ग्रेटफुल होना है, ग्रेटफुल होना है और अपने खाने की एनर्जी को चेंज करना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If at any time during the day you forget to say the magic word thank you before you eat or drink anything, as soon as you remember, close your eyes, go back in your mind to the time when you forgot, visualize yourself in your mind for a second or two before you ate or drank, and say the magic words. If you forget to be grateful for food and drink multiple times in the day, then repeat this same practice tomorrow. You can't afford to miss a single day in building your gratitude. Your dreams depend upon it. यस, Being, हाँ ठीक है, इसको फिनिश कर लेते हैं, प्लीज being कंटिन्यू। grateful for the simple things in life, like food and water, is one of the deepest expressions of gratitude. And when you can feel the degree of gratitude, you will see the magic happen. यस, अब हो सकता है कि आप आज खाना खाने बैठे और आपको ध्यान नहीं रहे कि मेरे को हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना है, या आई हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट आई एम ड्रिंकिंग, व्हाट आई एम ईटिंग। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कल हमको एक लाइफ लाइन मिली थी, आज भी उन्होंने दी है। आप जब भी आपको याद आए, हो सकता है 10 मिनट बाद, कि अरे मैंने तो आज थैंक यू नहीं बोला खाने के लिए, तो जो आपने खाया है, जो आपने पिया है, उसको दिमाग में लाइए, उसके बारे में सोचिए, और फिर उसके लिए बहुत दिल से थैंक यू बोलिए। ठीक है, लेकिन अगर आप हर मील के टाइम में बोलना भूल गए, हर बार ग्लास उठा रहे हैं आप बोलना भूल गए थैंक यू, तो फिर आपको ये वापस करना पड़ेगा। बट वैसे भी आई थिंक दिस इज अ प्रैक्टिस विच यू शुड डू एवरी डे। खाना तो आप रोज खाते हैं ना, खाना आप रोज खाते हैं, आप पानी डेली दिन में कितनी बार पीते हैं, तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू बी ग्रेटफुल फॉर द फूड एंड वाटर? दिस इज वन प्रैक्टिस जिसमें आपको कुछ लिखना नहीं है, कुछ करना नहीं, जस्ट हैव टू बी ग्रेटफुल एवरी टाइम यू आर ईटिंग और ड्रिंकिंग समथिंग। ठीक है, तो इट हैज टू बी अ प्रैक्टिस विच यू डू एवरी डे। और जब आप एक्चुअली दिल से महसूस करेंगे ना कि हाँ मैं अपने खाने के लिए, पानी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ, तब आप उसी डिग्री में, उसी मात्रा में आप अपने लाइफ में मैजिक्स पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 8. The magic ingredient. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessings, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Before you eat or drink anything today, take a moment to look at what you are about to eat or drink, and in your mind or out loud, say the magic words thank you. If you want, you can sprinkle your food or drink with magic dust. Number 3.
Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, "Thank you for the best things that happened during the day." यस, अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? नंबर 1, काउंट योर ब्लेसिंग्स. आई थिंक वी आर ऑल डूइंग दैट. वी आर ऑल राइटिंग आवर ब्लेसिंग्स. 10 ब्लेसिंग्स लिखना है, उनको फिर रीरीड करना है. हर ब्लेसिंग को पढ़ने के बाद थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बहुत दिल से बोलना है. ठीक है? फिर हम लोग रात को मैजिक रॉक भी पकड़ के सो रहे हैं. वी आर स्कैनिंग आवर डे and we are being very grateful for the best thing that happened during the day. अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है? आज की हमारी प्रैक्टिस है कि हम जितनी बार भी कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, पानी भी पिएंगे, तो उसके पहले हमको कुछ सेकंड लेने हैं वो खाना और पानी को देखने के लिए. ठीक है? और फिर बहुत दिल से थैंक यू बोल के खाना खाना है, या जो भी कुछ पी रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोलना है. अगर आप चाहें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप अपने फूड को मैजिक डस्ट से स्प्रिंकल कर रहे हैं और आप अपने फूड को बहुत ब्लेस कर रहे हैं. ठीक है? दिस इज आवर प्रैक्टिस फॉर द डे. ठीक है? सो लेट्स डू आवर प्रेयर फॉर द डे पहले, उसके बाद फिर हम लोग कल का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे. किसी का कुछ शेयरिंग होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा तो बोलेंगे. ठीक है? लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज. आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से थैंक यू बोलिए. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी. बहुत 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 थैंक यू. अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू मेरे साथ चलने के लिए, मेरे को सही रास्ता दिखाने के लिए. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, मुझे इतना लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सबका भला कर सकूं, मैं सब में अच्छाई देख सकूं. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू इस सृष्टि पर मुझे जीवन दान देने के लिए. थैंक यू भगवान जी. मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू भगवान जी. सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाने के लिए, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू इतने प्यारे, इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू मुझे इतना प्यार करते हैं, मेरा इतना ध्यान रखते हैं, मेरी हर जरूरत को, हर खुशी को पूरा करते हैं. दे आर द सोर्स. वो हैं तो मैं हूं इस दुनिया में. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू मेरे माँ बाप के लिए बहुत बहुत थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए. थैंक यू भगवान जी. इतने प्यारे, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए मुझे. थैंक यू भगवान जी. मुझे इतनी अच्छी सेहत देने के लिए, हमेशा फिट और हेल्दी रखने के लिए आपका बहुत बहुत उपकार. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू. थैंक यू भगवान जी. रहने को इतना सुंदर घर, खाने को स्वादिष्ट भोजन, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए. थैंक यू भगवान जी. मेरी हर जरूरत को पूरा करने के लिए, मेरे आंखों में सपने देने के लिए, उनको पूरा करने के लिए. थैंक यू भगवान जी. थैंक यू सो मच. थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए, जिन्होंने ये इतनी अच्छी बुक रखी लिखी. थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए बहुत बहुत थैंक यू, जिन्होंने हमको
जीने का तरीका सिखाया, हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा हर जरूरत को पूरा करने के लिए। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेट्स डू आवर एफर्मेशंस फॉर द डे। हम लोग हाथ ऊपर करेंगे, बहुत दिल से, बहुत विश्वास के साथ बोलेंगे, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I am open and receptive to all the good and abundance in the universe. I choose well so that I can feel well. I choose well so that I can feel well. I enjoy being in my body, so I nourish it every day. I enjoy being in my body so I nourish it every day. Today, I eat only foods that are life enhancing. Today, I eat foods only that are life enhancing. Thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Yes. अब कल सब जन ने कल का असाइनमेंट किया, कोई एक नेगेटिव सिचुएशन को पकड़ा, उसके लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखी। किया सबने? सब जन अनम्यूट कर लीजिए। सबने किया ये? किया ना? हाँ। और ट्राई किया कि कोई भी एक भी नेगेटिव, हम किसी को कुछ ना बोलें, हम पूरा दिन पॉजिटिव रहें। कोशिश किया ना सबने? तो Yes. डिड इट मेक यू फील गुड? Yes. है ना? तो यस, इट विल टेक प्रैक्टिस। इनफैक्ट इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस कि हम लोग दिन भर में कोई नेगेटिव बात नहीं बोले। लेकिन अगर हम लोग रोज कोशिश करेंगे तो वी कैन डू इट। वी कैन डू इट कि बहुत कम, फिर ना मुंह से बहुत कम कोई भी नेगेटिविटी निकलेगा। ठीक है? तो यस्टरडेज असाइनमेंट वाज डन। अब आज तक का सबका सब पूरा डन है। सबकी ड्रीम लिस्ट बन रही है ना, क्योंकि आज हम लोग डे 8 में आ गए हैं। सबका ड्रीम लिस्ट बन रहा है ना? तो अपने ड्रीम लिस्ट को पूरा रेडी रखिएगा। अब हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है। वी हैव टू मेक अ कीप अ ड्रीम लिस्ट रेडी। ठीक है? चलिए, ओके। थैंक यू सो मच। थैंक यू नेहा। थैंक यू, थैंक Thank यू you so much. हमारे इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए, सुबह सुबह अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। कल वापस इसी समय मिलेंगे। Thank you, Shalini. थैंक यू।